मुझे याद है जब बचपन में मैं खिलौना मांगा करता था, खिलौना टूट जाएगा, ये सुनने को मिलता था। सब मोटरसाइकिल से चला करते थे और हमारे पास साइकिल हुआ करती थी। तब हमारा अंदर से जमीर हिल जाता था। जब पापा के चेहरे पर एक चमक हुआ करती थी तो खुशी से मैं झूम लेता था। जब पॉकेट मनी नहीं मिल पाती थी तो मैं सिर्फ अपनी माँ के आंचल को ही चूम लेता था। पापा का चमकता हुआ चेहरा कब झुर्रियों में बदल गया पता ही नहीं चला, लेकिन हमारी जिंदगी कभी नहीं बदली। बचपन से एक ही चीज सिखाई गई थी और आज भी यही सिखाई जाती है कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, तब आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। किसी को नमस्ते भी करो तो भी यही आशीर्वाद मिलता था कि भगवान करे तुझे एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए। सच कहूं, जिसने भी ये सिस्टम बनाया है उसको मैं सलाम करता हूं। वाह, क्या सिस्टम बनाया है नौकरी का। एक बच्चे की जिंदगी भी नौकरी पाने के चक्कर में उलझ कर रह जाती है और कभी कभी इस चक्कर में वह बच्चा नौकरी ना मिलने के चक्कर में अपना जीवन भी समाप्त कर लेता है। जब बच्चा पैदा होता है तब से एक ही रट लगाया जाता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, सरकारी नौकरी करेगा, लेकिन किसी ने कभी ये कहा ही नहीं कि मेरा बेटा अमीर बनेगा। बचपन से लेकर 22 साल तक घर में, समाज में इसी बात का इंतजार रहता है कि मेरे बेटे को कोई कंपनी अच्छी जॉब दे दे, लेकिन एक बार भी किसी ने ये नहीं बोला होगा कि मेरा बेटा एक कंपनी खोलेगा और कंपनी का मालिक बनकर लाखों लोगों को नौकरी देगा। ऐसा किसी ने शायद कहा ही नहीं होगा। तो फिर कोई कैसे अमीर बनेगा यार? कोई कैसे कंपनी का मालिक बनेगा जिसको कभी वो माहौल ही नहीं मिला, जिसके दिल में इस प्रकार के सपनों का वो फूल ही नहीं खिलाया गया? फिर वो सपनों का फूल कैसे खिलता? समय के तूफान ने उस फूल का खिलने से पहले ही मुरझा दिया। जिंदगी के थपेड़ों ने वो रास्ता ही मोड़ दिया। दुनिया के तानों की वजह से उस सपने को ही छोड़ दिया जो कभी सोचा करता था कि मैं भी टाटा बिरला की तरह अपनी कंपनी खोलकर बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। क्योंकि तुम्हें तो यही सिखाया गया है ना कि पैसा कमाना आसान नहीं होता। जब कुछ करने की कोशिश करते हैं तो यही सुनने को मिलता है, ये बाल ऐसे ही धूप में सफेद नहीं हुए, जितनी तुम्हारी उम्र है उतना हमारा तजुर्बा है। कितनी अच्छी मजाक करते हैं लोग। जो लोग लोमड़ी की तरह दुम दबाकर भाग गए वो कभी दाड़े ही नहीं शेर की तरह। अपने जीवन में ऐसे इंसानों की बातों में आकर कभी नर्वस मत होना, क्योंकि ऐसे लोगों की बातों में आप आ गए तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि ये लोग वो होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष के आगे घुटने टेके हैं। तो फिर आप ऐसे लोगों की बातें सुनकर आगे कैसे बढ़ पाएंगे? क्योंकि ऐसे लोग आपको केवल अपनी नाकामी की बातें ही बताएंगे। एक बात आपसे सच कहूं कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम हार गए हो, मन ही मन अपने सपनों को मार दिया, क्यों नाकामियों की डाल पर झूलना चाहते हो? क्यों तुम अपने सपनों को भूलना चाहते हो? क्यों तुम अपनी क्षमताओं को पहचानते नहीं? क्योंकि बिल गेट्स भी अगर ऐसा ही सोचता तो क्या तुम कभी माइक्रोसॉफ्ट को जान पाते? मुझे सफलता नहीं मिल रही, मुझे कामयाबी नहीं मिल रही, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं फिर भी मेरी मंजिल मुझसे दूर है। कहीं आपके मन में भी तो ऐसे ही विचार नहीं आ रहे हैं? कहीं आपको भी तो ऐसा ही नहीं लग रहा है कि जिंदगी में सफल होना और खुश रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है? तो फिर आप ऐसा गलत सोच रहे हो। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुम्हारा एक ही लक्ष्य है कि मुझे विश्व रिकॉर्ड बनाना है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी भी चीज का हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना कोई आसान काम नहीं है, तो एक बात का जवाब दीजिए कि इस दुनिया में जितने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक बने वो किसने बनाए हैं? इंसानों ने बनाए हैं। और भविष्य में जितने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेंगे वो भी इंसानों के द्वारा ही बनाए जाएंगे।
मामूली, साधारण और आप जैसे लोगों के द्वारा ही बनाए जाएंगे। तो सोचो, जब आप जैसे ही लोगों द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाते हैं तो उनमें ऐसा क्या है जो आप में नहीं है, जिसको आप नहीं कर सकते हैं। आप चाहे तो कोई भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हो, कोई भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हो, आप किसी भी चीज को हासिल कर सकते हो। कमी है तो बस मेहनत करने की। अगर आपको एक गिलास पानी भरना है और वो 250 मिलीलीटर का है तो उसमें आपको 250 ml पानी ही भरना पड़ेगा, तभी आप उसको पूरा भर पाओगे। जरा सा पानी कम रह गया तो गिलास खाली रह जाएगा और आपको उस गिलास को भरने के काम में भी सफलता नहीं मिलेगी। इसी तरह आपका जो लक्ष्य है, आपका जो उद्देश्य है, उसको पूरा करने के लिए, उसको पाने के लिए जितनी मेहनत लगने वाली है उतनी मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। क्योंकि लक्ष्य को हासिल करने के लिए जितने प्रयास और जितना समय चाहिए वो आपको देना ही पड़ेगा। अगर थोड़ी सी कमी रह गई आपके प्रयास में, आपकी मेहनत करने में, तो वो नहीं मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं। क्योंकि जहां पर आपको गोल करना होता है उस पर अपना निशाना लगाना होता है। जैसे जैसे आप सकारात्मक सोच के साथ सही दिशा में काम करते जाओगे वैसे वैसे आप अपनी मंजिल के नज़दीक पहुंच जाएंगे और वो दिन भी आपसे दूर नहीं होगा जब आप अपनी मंजिल को पा लेंगे। तो फिर देर किस बात की, उठिए और कमर कस लीजिए कि अब आपको जीत हासिल करनी है। आपको भी टाटा बिरला और बिल गेट्स की तरह कामयाब होना है, बिना किसी की मदद के, बिना किसी के सहारे के। अब आपको वो करके दिखाना है जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद।